सुप्रभात बच्चों। पिछली वीडियो में हमने वर्ग के बारे में चर्चा किया था। उसके बारे में सारी जानकारियां दी गई। आज का विषय वर्गमूल है। वर्गमूल क्या होता है, इसके विषय में जानने का प्रयास करेंगे। किसी संख्या का वर्गमूल का वर्ग का मान उस संख्या के मान के बराबर होता है। एक बार ध्यान से और सुनिए। किसी संख्या का वर्गमूल का वर्ग का मान उस संख्या के मान के बराबर होता है यदि x कोई संख्या है तो √x इसका वर्गमूल होगा। यदि x कोई संख्या है तो करणी में x इस संख्या का वर्गमूल होगा। अर्थात यदि हम करणी में x का वर्ग कर दें तो इसका मान x होगा। अर्थात किसी संख्या का वर्गमूल का वर्ग उस संख्या के मान के बराबर होता है। अब किसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने की दो विधाएं हैं। सर्वप्रथम हम किसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने की विधा अभाज्य गुणनखंड विधि से बताते हैं। उसको आप सभी लोग समझने का प्रयास करेंगे। यदि 625 एक संख्या है और इसका हमें अभाज्य गुणनखंड विधि वर्गमूल ज्ञात करना है तो हल करेंगे। ये 625 यह करणी का चिन्ह है। करणी के अंदर कोई संख्या लिखी जाती है तो उसका तात्पर्य यह होता है कि उस संख्या का वर्गमूल है। तो अब हम 625 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यह संख्या 5 से विभाजित हो रही है। 5 एकम 5, 5 गुना के 10, 5 बचे 25। फिर 5 से विभाजित होगी। 5 गुना के 10, 5 बचे 25। फिर यह 5 से विभाजित हो जाती है। 5 बचे 25। अर्थात 625 का अभाज्य गुणनखंड 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अब हम समान गुणनखंडों का जोड़ा बनाते हैं। और प्रत्येक जोड़े से एक एक अंक को लेकर के गुणा कर लेते हैं। इस प्रकार यहां 25 प्राप्त हुआ। अतः 625 का वर्गमूल 25 प्राप्त हुआ।
इस प्रकार से हम अभाज्य गुणनखंड विधि से किसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। एक संख्या उदाहरण के स्वरूप पावर लेते हैं। यह 360 है, इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो जब इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो ये होगा 360। यहां पे 360 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। दो से विभाजित होगा, 2 8 16, फिर 2 से विभाजित होगा 90, फिर 2 से विभाजित होगा 3 से विभाजित होगा 36। यहां पर दो गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 5। 2 गुना के 4 गुना के 8 के 24 या 72 और 72 बचे 5 गुना के 10 5 सते 35 1 36 360। अब हम इसके अभाज्य गुणनखंडों में समान खंडों का जोड़ा बनाते हैं। यह 2 का बना, यह 3 का बना, लेकिन 2 और 5 का जोड़ा नहीं बना। अर्थात यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, अर्थात 360 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इसका वर्गमूल हम अभाज्य गुणनखंड विधि से सरलता पूर्वक नहीं ज्ञात कर सकते हैं। इसका वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात किया जा सकता है सरलता पूर्वक। अब हमें कोई एक और उदाहरण लेना पड़ता है इसके लिए। छत्तीस सौ यानी 3600 इस संख्या को उदाहरण के रूप में लेते हैं और इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो ये हो गया आपका 3600। अब यहां पे 3600 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो आता है आपका 1800, 900, 450 प्राप्त हो जाएगा। 225 प्राप्त हुआ। 3 से भाग चली जाएगी
3 सते 21, 3 पचे 15, फिर 3 से भाग जाएगी, 3 गुना के 6, 3 पचे 15, 5 से विभाजित करेंगे, 5 बचे 25। इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड किया जा सकता है। 2 से भाग देंगे तो 1800 प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि 1800 2 से विभाजित हो सकती है, फिर 2 से भाग देना पड़ा, फिर 2 से भाग देना पड़ा, अर्थात इकाई का अंक 0 है तो 2 से विभाजित हो जाती है। अर्थात कोई भी सम संख्या 2 से विभाजित होती है। इस प्रकार से हमें 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 यह 3600 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में प्राप्त हुआ है। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। अब हम इनका जोड़ा बना सकते हैं। समान खंडों का जोड़ा बना लिया हमने। अब प्रत्येक खंड से एक अंक लेकर गुणा करते हैं तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब गुणा कर लेते हैं, 2 गुना के 4 यानी 12 बचे 7। इस प्रकार 3600 का वर्गमूल 60 हो। अगर उत्तर की जांच करना हो तो 60 में 60 का गुणा कर देंगे तो 3600 के बराबर आ जाना चाहिए। यदि किसी संख्या के वर्गमूल का वर्ग करेंगे तो उस संख्या के मान के बराबर होगा। यदि ऐसा है तो आपका उत्तर सही है, अगर ऐसा नहीं है तो आपका उत्तर गलत है। इस प्रकार से किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात किया जा सकता है। अब हम भाग विधि वर्गमूल बताने का प्रयास करेंगे। एक संख्या हमने 625 लिया और इसका अब हमें भाग विधि वर्गमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बच्चों दाहिने तरफ से अर्थात दाएं पक्ष से अंकों का जोड़ा बनाते हैं। यहां पर अगर हम दाएं पक्ष से जोड़ा बनाएं तो एक जोड़ा एक प्राप्त हो गया। अब 6 बचता है जो केवल एक ही अंक है, इसके अलावा और कोई अंक नहीं है, तो यह 6 अकेले ही रहेगा। अब हम इस प्रकार करेंगे। अब हम एक ऐसी संख्या लेंगे और उस संख्या का वर्ग करेंगे और उसका वर्ग 6 के बराबर हो या 6 से कम हो, परंतु 6 से अधिक न हो। ध्यान दीजिए, यदि हम 1 लेते हैं और 1 का वर्ग करते हैं तो 1 एकम 1 प्राप्त होगा जो कि 6 से छोटा है। फिर 2 लेते हैं तो 2 में 2 का वर्ग, 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 गुना के 4 होता है। अभी 6 से छोटा है उसका गुणनफल। अब हम 3 लेते हैं तो जो संख्या लेंगे उसी में उसी संख्या का गुणा करेंगे। तो 3 लेते हैं तो 3 में 3 का गुणा करते हैं तो 9 प्राप्त हो जाता है जो कि 6 से अधिक है।
हम 3 नहीं लेंगे, 3 से जो छोटा अंक है उसी को लेते हैं। तो 3 से छोटा 2 है तो 2 को लेते हैं और 2 का वर्ग भी करते हैं, तो 2 गुना के 4 होगा। इस प्रकार यहाँ 4 प्राप्त हुआ, 2 गुना के 4 प्राप्त हुआ। अब यहाँ 2 नीचे लिख करके जोड़ना भी है इसमें और इसको आपको घटाना होगा। तो 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो 2 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ 2 में 2 को जोड़ेंगे तो 4 प्राप्त होगा। अब दूसरे जोड़े के अंकों को यहाँ उतारेंगे। अब यहाँ पे 225 प्राप्त हुआ। अब एक संख्या स्वयं अपने मन से लेंगे और 4 के दाईं तरफ रख करके उसी अंक का या नई बनी संख्या में गुणा करेंगे, तो उसका गुणनफल या तो 225 के बराबर प्राप्त हो या 225 से कम प्राप्त हो, अधिक नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिए, यदि हम यहाँ 5 लेते हैं और तब यहाँ भी 5 होगा। अब 5 का गुणा करते हैं, 5 बचे 25 को 5 हुआ, 5 चौके 20 2 22, 225 प्राप्त हुआ। अब यहाँ 5 जोड़ सकते हैं तो 5 5 10 को 0 हो जाएगा, 4 5 हो जाएगा। यहाँ घटाएंगे तो 0 प्राप्त हुआ। इस प्रकार 625 का वर्गमूल 25 प्राप्त हुआ। अतः लिख सकते हैं, अतः 625 बराबर 25, अर्थात 625 का वर्गमूल 25 प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से भाग विधि वर्गमूल ज्ञात किया जा सकता है। अब मान लीजिए एक संख्या यह भी है। आइए इसका भी हम भाग विधि वर्गमूल ज्ञात करते हैं। दाएं से हम जोड़ा बनाते हैं, एक अकेले यहां बचा है। एक में एक का गुणा करेंगे, एक प्राप्त हो जाएगा। फिर एक को यहां जोड़ेंगे, यहां घटाएंगे तो यहां तो 2 प्राप्त हुआ, यहां 0 प्राप्त हो गया। अब दूसरा जोड़ा हम उतार सकते हैं। अब यहां पे देखते हैं, अगर 2 बार ले जाते हैं तो 2 गुना के 4 2 गुना के 4 प्राप्त हो जाएगा। 2 गुना के 4 और 2 गुना के 4, 4 में 4 या 0 0 या 4। अब
तीसरा जो जोड़ा है वो 0 0 है, इसको भी यहां उतारेंगे, नया जोड़ा उतारते हैं और कोई भी अंक नहीं ले सकते हैं तो यहां पे हम 0 बढ़ा देंगे और यहां पर भी 0 बढ़ा सकते हैं। अतः आपका उत्तर अतः 14,400 का वर्गमूल 120 होगा। यदि 14,400 का वर्गमूल 120 आया है, अगर इसकी जांच करना चाहते हैं कि आपका वर्गमूल सही है या नहीं, तो 120 में 120 का गुणा कर दें, या अर्थात 120 का जब वर्ग करेंगे तो इस संख्या के बराबर होना चाहिए। आप कर सकते हैं 120 गुणे 120 कर सकते हैं 0 0 0 2 0 0 2 गुना के 4 2 1 2 1 0 0 1 गुना के 2 और 1 1 1 0 0 4 2 2 4 14,400 आपको संख्या प्राप्त हो गई। अतः 14,400 का वर्गमूल 120 ही होगा। यह आपका उत्तर सही है। इस प्रकार से हम